हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देखो। तो चलिए, आज का वीडियो है खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह, कौन है सबसे ज़्यादा अमीर इस 2022 में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं प्ले और साथ में मिल करके जानते हैं। वीडियो को प्ले करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पे तस्वीरें देख रहे हैं। इस काफिला को लीड करवाने में भले ही कितना पैसा भी लगा हो, लेकिन इसके 2 फॉर्च्यूनर की कीमत जो है वो लगभग 1 करोड़ रुपया है। लेकिन ये बात में भी कहीं से कोई दम नहीं है कि ये अकेले जो गाड़ी चल रही है इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपया है। आइए इस पे ही एक तर्क संगत भोजपुरी के कुछ सुपरस्टारों को दिखाते हैं जो इसी तरीके से अपने भौकाल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जब उनकी रियलिटी जानिएगा तो दंग रह जाइएगा कि ये तो बहुत पीछे आते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह का एक लाइन। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है। किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। उसके बाद खेसारी लाल यादव भी पीछे नहीं रहते हैं और वो कुछ ऐसा बोलते हैं। सर देखिए, होली के गाने में तो जब से हम जब से गा रहे हैं तब से मेरा ही आता है। अब आपको लगता होगा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ सबसे ज़्यादा सभ्य इंसान है, ये विवाद में नहीं पड़ते, लेकिन उनका भी स्टेटमेंट कुछ ऐसा रहता है। नंबर 1 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और नंबर 2 पे है निरहुआ रिक्शा वाला 2, नंबर 3 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी। उसके बाद लड़ो, 1 2 3 तो सीट खाली ही नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर कौन सुपरस्टार भौकाल पैसे के मामले में नंबर 1 है। तो जब आप ये जानिएगा तो अपना माथा पकड़ लीजिएगा कि ओ भाई साहब, ये लोग तो इतना नीचे हैं। 1 नंबर पे एक महिला आती है, एक लड़की आती है। खैर, भोजपुरी की ही वो महिला और लड़की है। आइए हम आपको आज इस वीडियो में टॉप 4 लोगों को दिखाते हैं। और टॉप 4 में सबसे नीचे नाम किसका आता है पता है? खेसारी लाल यादव का। कैसे, हम आपको बताते हैं। इनके काफिला में भले ही 4 पुलिस का स्क्वाड चले, 10-12 गाड़ी का काफिला चले, फॉर्च्यूनर, थार और पता नहीं कौन कौन गाड़ी, लेकिन इनके पास अपनी पर्सनल 2 गाड़ी है। मुंबई में भी एक बड़ा प्यारा सा घर है और गांव का घर कुछ ऐसा दिखता है। बनने वाला घर पता नहीं कैसा बन रहा है, वो बनने के बाद ही पता चलेगा। और इस हिसाब से इनकी कुल संपत्ति जो है वो गाड़ी की 1 करोड़ रुपया और घर का 5 से 6 करोड़ रुपया होता है, जो कि इस लिस्ट में सबसे निचले नंबर पे आता है। अब 3 नंबर के बारे में भी जान लीजिए कि इनसे ऊपर कौन आता है, तो वो है पवन सिंह। लेकिन 3 ही नंबर पे ये भी आ जाते हैं, इनसे ऊपर भी लोग हैं। अब इनके कैसे होते हैं वो हम आपको बताते हैं। इनके काफिला में जो है ना वो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है और बहुत सारी गाड़ियाँ में ऐसे वैसे गाड़ियाँ नहीं, BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, रेंज रोवर जैसे तमाम गाड़ी चलती हैं। लेकिन अगर इनके पर्सनल गाड़ी की बात करें तो इनके पास 3 गाड़ी है। एक रेंज रोवर जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपया है और 2 फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है। अगर बात करें इनके घर के बारे में तो जरा इनका घर पहले देखिए। देखो, हम भी कहाँ रहते हैं, हम दिखाई लेना कि हम कहाँ रहीला, ठीक ना। बस मुझे इतना ही पता है कि मैं अपने घर पे रहता हूँ। अगर ये घर मुंबई में स्थित है तो इसकी कीमत जो है वो 7 से 8 करोड़ रुपया होगी, क्योंकि ये मुंबई का घर जो है वो बड़ा महंगा घर मिलता है और वहाँ का जो रियल एस्टेट है वो बड़ा महंगा मिलता है और इस हिसाब से इसकी कीमत 8 करोड़ है। और तब जाके ये पवन सिंह जो है वो तीसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं टॉप 2 में कौन आते हैं? तो दूसरे नंबर पे आते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। अब देखिए, ये टॉप 2 में तो आते नहीं, लेकिन ये सांसद बन चुके हैं, इसलिए इनका टॉप 2 में आना लाजमी है। गाड़ी के काफिला में सबसे पहले तो इनके प्रोटेक्शन में पुलिस की स्क्वाड चलती है, यानी कि जहाँ भी चलते हैं सरकारी 4 गाड़ी उपलब्ध होती है और 10 से 12 गाड़ी इनकी रहती है, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हमें नहीं लगता कि इतने काफिला के साथ कोई भोजपुरी सुपरस्टार चलता है। बाकी जितने लोग हैं नेता, उन सभी लोगों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं और अपने अपना प्रोफेशन लोग चुन चुके हैं, वो भोजपुरी से जुड़े हुए नहीं हैं। अब अगर बात करें दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर के बारे में तो घर जो है वो 7 से 8 करोड़ रुपया घर जो है वो गाजीपुर में ही बनवाए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बात करें अगर मुंबई वाले घर की तो मुंबई वाला घर भी बड़ा प्यारा है। और घर के मामला में दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो एक स्टेप और आगे निकल जाते हैं, क्योंकि जो सांसद बन जाता है उसको जो सरकार है वो घर अलॉट कर देती है। घर नहीं होता है, वो बंगला होता है, उसको आवास बोलते हैं। जैसे सुनते हैं ना ये तेजस्वी यादव आवास, मनोज तिवारी आवास,
वैसे ही दिनेश लाल यादव निरहुआ को मिला होगा उत्तर प्रदेश सरकार से ये दिनेश लाल यादव निरहुआ आवास, और उसके मामले में ये 3 घर के मालिक हो जाते हैं और गाड़ी भी इनकी प्राइवेट गाड़ी और प्लस सरकारी गाड़ी से ये बहुत ज़्यादा भौकाल बना पाते हैं, इसलिए दूसरे नंबर पे आते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। लेकिन क्या जानते हैं पहले नंबर पे कौन आता है? नहीं। जी हाँ, एक महिला, और उस महिला का नाम है देवी। अब देखिए, किसी के काफिला में कितना भी गाड़ी चलता हो, लेकिन एक इंडिविजुअल कार जो सबसे ज़्यादा महंगा अगर किसी के पास है तो वो देवी है। और ज़रा उनके मुंह से ही सुनिए कि उनके कार की कीमत कितनी है। गाड़ी का जो प्राइस है वो भी थोड़ा सा स्पेशल ही है। ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है और आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा इधर आएंगे। अब दोस्तों, दिखने में भी ये कार बड़ा भयानक दिखता है और लगता है कि हाँ दम है। अगर बात करें घर की, तो घर भी बड़ा प्यारा है और इस घर की कीमत इसलिए नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इन्होंने जो भी पैसा कमाया है वो इज्जत के साथ साथ पैसा कमाया है, और नंबर 1 पे रहने का भी अधिकार इन्हीं का है। देवी जो एक ऐसी सिंगर हैं जो आज तक किसी भी तरीके से अश्लीलता को प्रमोट नहीं की हैं। भले इनके गाने पे व्यूज ज़्यादा आए कम आए, इनको ज़्यादा लोग जाने नहीं जाने, ये जितना भी कमाई है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से वो अश्लीलता मुक्त है। और इनके गाने को आप अपने परिवार, अपने सदस्य, अपने सभी लोगों के साथ सुन सकते हैं। और इन्हीं जैसे कुछ लोग हैं जिसके वजह से बचा होता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का अस्तित्व। और कहीं हम अपना भोजपुरी को प्रेजेंट करने के लिए इन जैसे सुपरस्टारों का नाम ले सकते हैं जो कि लोग सम्मान की दृष्टि से देखें कि हाँ ये सुपरस्टार काम करते हैं। और इसलिए ये सभी हीरोइन सभी हीरो से ऊपर हैं क्योंकि ये बहुत प्यारी और बहुत अच्छी हीरोइन है। बाकी जितने भी सुपरस्टार हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, चाहे रवि किशन तक ने भी लहंगा से रिमोट उठा चुका है, लेकिन देवी इस तरीके का कोई काम नहीं की है जिसकी वजह से नंबर 1 पे आती हैं। और इनके पास धन संपत्ति भी हीरो की तरह है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा होगा और 1 नंबर पे कौन है ये भी आप जाने होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया देख करके। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि नंबर 1 पे है देवी, जो कि इतनी इज्जत से पैसे कमाई है। और क्या बताऊँ मैं, मेरा मन खुश हो गया। मैं आज भी इनका गाना वो सुनती हूँ, कंकड़ न मार सावरे, मन में हलचल सी मच जाएगी। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय।